Changes around us. Chapter 6 D words. First one lump. L-U-M-P lump. Lump means gard. Second one is knitted. K-N-I-T-T-E-D knitted. Knitted means बुना हुआ. Third one is contraction. C-O-N-T-R-A-C-T-I-O-N contraction. Contraction का मतलब होता है संकुचन. Fourth one is incense stick. I-N-C-E-N-S-E-S-T-I-C-K incense stick. incense stick का मतलब होता है अगरबत्ती. Fifth one is substances. S-U-B-S-T-A-N-C-E-S substances. Substances means पदार्थ. Sixth one is quantity. Q-U-A-N-T-I-T-Y quantity. Quantity means मात्रा. Seventh one is material. M-A-T-E-R-I-A-L material. Material means सामग्री. Eighth one expand. E-X-P-A-N-D expand. expand मतलब कि बड़ा करना. To make big. Ninth one is dough. D-O-U-G-H dough. dough मतलब लुई. Tenth one is bud. B-U-D bud. bud means कली. Chapter 6 Changes around us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. कि कितना फन मतलब कि कितना मज़ा आ जाएगी अगर आपको सडनली मतलब कि अचानक आपके हाथ में कोई मैजिकल पावर्स आ जाएगी जो आपको आसपास चीज़ है उसको बदलने के लिए. What are the things you would want to change. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हैं. तो बच्चों अगर कोई हमारे पास मैजिक पावर आ जाए और आपके पास आ जाए और आप उसको चेंज करना चाहते हो तो क्या हो सकता है. क्या आप किंग बनना चाहते हो, कोई पैलेस परचेज करना चाहते हो, कोई इंसान को चेंजेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं आप ज़रा सोचिए. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स कि हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स तो नहीं है. बट वी कैन स्टिल चेंज फ्यू थिंग्स अराउंड अस. परहैप्स मैनी थिंग्स की तो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व. क्या आप एक लिस्ट बना सकते हो आपके आसपास जो चीज़ चेंज हो सकती है उसके अंदर कोई मैजिक पावर इन्वॉल्व नहीं है. Many changes are taking place around us on their own कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे आसपास जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करते लेकिन वो अपने आप चेंज हो जाता है. इन द fields द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम कि अगर हम खेत में देखें तो क्रॉप से वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज. कभी कभार क्या होता है हम ट्री में से लीव्स को तोड़ते नहीं है तो भी वो अपने आप गिर जाते हैं. चेंज कलर एंड ड्राई आउट कि उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ड्राई आउट मतलब कि वो सूख जाता है. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. ये बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जो हो रहे हैं कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहा है तो आप बता सकते हो. योर नेल्स ग्रो जैसे कि आपके नेल्स ग्रो हो रहे हैं. योर हेयर ग्रोज. यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो कि हमारी बॉडी में भी जैसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे कि नेल्स ग्रो होना, हेयर ग्रो होना, हमारी हाइट इंक्रीज होना और हमारी एज इंक्रीज होती है उस तरह से हमारा वेट भी इंक्रीज होता है. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time कि क्या कभी आपने नोटिस किया है, रियलाइज़ किया है कि हमें हमारे आसपास ही इतने सारे चेंज हो रहे हैं हर एक टाइम टू टाइम. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या कुछ ऐसे चेंजेस है जिसको हम ग्रुप्ड कर सकते हैं एक साथ. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस की वेरियस ग्रुप है अलग अलग ग्रुप को हम किस तरह से डिवाइड करें. इट माइट हेल्प if we find some similarities between them. 6.1 can all the changes always be reversed कि क्या सारे चेंजेस है उसको हम कभी रिवर्स कर सकते हैं. एक्टिविटी 1 टेक अ बलून एंड ब्लो इट. एक बलून लीजिए, एक बलून मतलब कि एक गुब्बारा लीजिए और उसको ब्लो कीजिए. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट कि ध्यान रखना है कि वो बर्स्ट ना हो जाए. द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज कि जो बलून है उसकी शेप और साइज दोनों चेंज हो गए. फिगर 6.1 जो यहाँ पर ये नीचे है फिगर 6.1 में हमें दिखाया गया है. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून कि अब एयर को है ना एस्केप होने दीजिए बलून में से. फिगर 6.1 अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट कि बलून है वो अपना चेंज कर देता है साइज और शेप जब उसके अंदर हम हवा भरते हैं तो.
एक्टिविटी 2। तो बच्चों अब यहाँ पर एक्टिविटी 2 है, उसमें क्या है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2 कि एक पीस ऑफ पेपर लेना है, पेपर का एक लेना है और फोल्ड करना है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर फिगर 6.2 में बताया गया है उस तरह से। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, कि आपने जो ये शीट ऑफ पेपर था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक टॉय एरोप्लेन में। यू में हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, कि आपको बहुत सारा मजा आएगा इस प्लेन को फ्लाइंग करने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, कि और आप उसके खेल के अब क्या हो गए हो, टायर्ड हो गए हो, मतलब कि बोर हो गए, तो वापस उस पेपर को क्या कर देना है, अनफोल्ड कर देना है। फिगर 6.2 अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने आगे दिखा था 6.2 वो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये पीस ऑफ पेपर था, उसका हमने क्या बनाया, एरोप्लेन। नाउ एक्टिविटी 3, वो टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, कि क्या लेना है, कुछ डो लेना है और उसका क्या करना है, बॉल बनाना है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और उसको कोशिश करने की एक रोटी बन जाए, जैसे यहाँ पर फिगर है 6.3 में यहाँ पर हमें बताया गया है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। तो अब क्या हुआ, आपने फिगर यहाँ पर ये डो है उसकी रोटी बनाई, लेकिन आप क्या हो, उससे खुश नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो कि नहीं अच्छी तरह से मुझे जैसी गोल रोटी चाहिए थी उससे शेप में नहीं आई है, और आप विश करते हो कि वापस मुझे इसका बॉल बना देना है इस डो का। तो क्या होता है आपको देखना है, ये आपको बच्चों ये चीज़ें ऐसी है जो आप घर में भी प्रैक्टिकली कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं। फिगर 6.3 अ बॉल ऑफ डो एंड अ रोल्ड आउट रोटी। नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या आप सोचिए जो आपने एक्टिविटी की है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उसमें क्या चेंजेस हुआ, What do they have in common, कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में कॉमन क्या है। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size, क्या ये पॉसिबल है कि बलून को हम वापस उसके ओरिजिनल शेप और साइज में ला सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा यस। सेकेंड, was the size of a paper same as before and after making an aeroplane, क्या पेपर की साइज थी वो पहले जैसे ही थी, जब आपने एरोप्लेन बनाया उससे पहले जिस तरह से पेपर था उसी तरह से सिमिलर था, तो उसका आंसर भी हम बोल सकते हैं कि यस। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, कि क्या पॉसिबल है कि वो डो का जो हमें बॉल है वो वापस हम कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी आएगा यस। What do you conclude, कि आपको क्या कंक्लूड मिला, इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज it is possible to get back to the material with which we started our activity, कि तीनों एक्टिविटी में हमें ये कंक्लूड मिलता है कि जो हम ये मटेरियल हमने यूज़ किया है हमारी एक्टिविटी में उसको वापस हमें उसी फॉर्म में चाहिए कि जिस तरह से हमने एक्टिविटी शुरू की थी जो बिगनिंग में था उसी फॉर्म में चाहिए, तो हम कर सकते हैं। इफ़ द आंसर इज यस, it means that the changes occurring in these activities can be reversed। तो अगर आपका आंसर यस आता है तो उसका मतलब ये होता है it means the changes occurring, जो चेंजेस हो रहा है इस एक्टिविटी में वो हम रिवर्स कर सकते हैं। Now let us repeat the same activities with a difference, कि चलो यही एक्टिविटी हम वापस रिपीट करते हैं लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ, थोड़े चेंजेस के साथ। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, कि अभी आपको क्या करना है, एक सेम बलून जो आपने एक्टिविटी 1 में इस्तेमाल किया था उसी बलून को लेना है। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली, कि उसको बलून को क्या करना है, उसको एकदम अपनी फुल साइज में उसकी है बढ़ा देना है और फिर क्या करना है, उसका जो माउथ है वहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइटली, कि मतलब कोई धागे से उसको बंद कर देना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, फिर उसको क्या करना है, प्रिक करना है, पॉइंटेड टिप होता है ना अपनी पेंसिल का उससे, तो उसमें हम टिप करेंगे तो क्या होता है, उप्स इट बर्स्ट, क्यों क्या हो गया, बस्ट हो गया। तो आपको पता चला कि अब क्या हुआ, आपने चीज़ आपने कई बार देखी है बच्चों के, ऐसा कई बार होता है। एक्टिविटी 5, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन एक्टिविटी 5। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, कि जो सेम पीस ऑफ पेपर है वही लेना है जो आपने एक्टिविटी 2 में इस्तेमाल किया है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट्स
एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, कि उसके ऊपर एरोप्लेन ड्रॉ करना है और उसकी जो आउटलाइन है उसको कट कर देना है। फिगर 6.4 की जैसे यहाँ पर फिगर है 6.4 में बताया है, जैसे कि ये पीस ऑफ पेपर है उसके अंदर एरोप्लेन ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर है तो उसमें क्या है कि उसकी जो ये आउटर लेयर थी उसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। फिगर 6.4 एन एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर। एक्टिविटी 6 रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। फिगर 6.5। तो एक्टिविटी 6 में क्या करना है बच्चों, रोल आउट अ रोटी, कि आपको रोटी बनानी है, जो डो है उसको बेक कर देनी है किसके ऊपर, तवा के ऊपर, जैसे फिगर 6.5 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर बच्चों ये फिगर बताया है उस तरह से। फिगर 6.5 और रोटी, ये रोटी है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, कि आपको वापस सेम क्वेश्चन जो पूछे गए थे एक्टिविटी 3 के बाद सिमिलर वही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, तो क्या होगा, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, तो अब आपका आंसर क्या होता है। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स, कि हमें ये देखने को पता चला जो चेंजेस आए हैं, हमने जो एक्टिविटी की 4, 5 और 6 उसमें से हमने पता चला एक्टिविटी में से कि इसमें जो हो रहा है वो रिवर्स नहीं हो सकता। यू यूज अ पेंसिल एंड इरेजर विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंजेस, क्या पेंसिल और इरेजर इस्तेमाल करते हैं हो बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि आप रिपीटेड यूज कंटिन्यूसली उसका इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, उसका शेप और उसकी साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, तो ये चेंज हो गया है। जैसे कि आपका इरेजर बहुत आपने इरेज किया तो वो छोटा हो गया, आपकी पेंसिल आपने शार्पनर की तो वो छोटी हो गई, तब क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, क्या पेंसिल को वापस हम बड़ी कर सकते हैं या इरेजर को हम बड़ा कर सकते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, तो ये चेंज करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हीज व्हील, कि आपने देखा ही होगा कि पॉटर को वर्क करते हुए उनके व्हील के ऊपर। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, कि वो शेप करता है लंप ऑफ क्ले को एक पॉट के फॉर्म में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या ये चेंज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो फिर वो क्या करता है, वो पॉट को क्या करता है, ओवन में बेक करता है, तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, की कुछ कॉमन चेंजेस है यहाँ पर नीचे बच्चों ये टेबल है 6.1 वहाँ पर दिए गए हैं, क्या वो है, विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, कि आपको क्या लगता है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस, तो बच्चों यहाँ पर हमें बताया गया है, एक शीट दी गई हुई, लिस्ट दी गया है कि किसमें चेंजेस हो सकता है और नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा है चेंज और यहाँ पर लिखा है कैन बी रिवर्स, आपको यस और नो लिखकर आंसर बताना है। तो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट वन, रो एग टू अ बॉइल्ड एग, कि रो एग है उसको हम कन्वर्ट करते हैं बॉइल्ड एग में, तो क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों लिखा है यस और नो, तो जो सही आंसर है वहाँ पर आपको टिक करना है। सेकेंड वन इज बैटर टू इडली, कि बैटर है अब उसकी इडली हो गई है, तो क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। आपको आंसर यस और नो में बताना है, सब में इस तरह से करना है। थर्ड वन इज वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ। फोर्थ वन वुलन यान टू निटेड स्वेटर, कि वुलन यान है और उसने आपको निटेड स्वेटर, कि आपने उसका स्वेटर बना दिया है, तो क्या उसको आप चेंज कर सकते हैं। ग्रेन टू ईच फ्लावर, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइंड स्ट्रिंग, बर्ड टू फ्लावर, की कली है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गई है, तो क्या वापस वो कली बन सकती है। काउ डंग टू बायोगैस एंड यर आई फॉरगॉट मिल्क टू पनीर। उसके बाद है स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज एंड लास्ट वन आइसक्रीम टू अ मोल्टन आइसक्रीम। तो बच्चों ये सारे ऐसे कॉमन चीज़ है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या रिवर्स हो सकता है या नहीं। उसी तरह से आपको सोच कर यहाँ पर यस और नो लिखकर आंसर फिलअप करना है। 6.2 Could there be other ways to bring a change
तो इसका मतलब क्या है बच्चों की कोई और भी कोई तरीके हैं जिससे हम चेंज ला सकते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, फिगर 6.6 कि हमने सारे टूल्स देखे हैं जो सॉइल होती है ज़मीन उसको डिग करने के लिए जो टूल्स होते हैं इस्तेमाल होते हैं वो सारे हमने देखे हैं। जो नीचे यहाँ पर फिगर 6.6 है उसमें बताया गया है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल कि क्या कभी आपने देखा है कि इसकी जो आयरन ब्लेड होती है टूल्स की वो किस तरह से फिक्स की जाती है वुडन हैंडल के अंदर। तो लेट्स सी द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स। तो आयरन ब्लेड होती है उसके अंदर क्या होता है एक रिंग होती है जो किसके अंदर फिक्स होती है वुडन हैंडल के अंदर की जाती है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल कि नॉर्मली क्या होता है जो ये रिंग होती है वो स्लाइटली मतलब कि थोड़ी सी छोटी होती है साइज में किसके कंपैरिजन में वुडन के हैंडल के कंपैरिजन में। टू फिक्स द हैंडल की हैंडल में फिक्स करने के लिए द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपैंड। तो फिर क्या होता है उसको बड़ा करने के लिए उसको फिक्स करने के लिए जो रिंग है उसको हीटेड किया जाता है उसको गर्म किया जाता है। हीटेड एंड बिकम स्लाइटली लार्जर अगर उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है वो स्लाइटली मतलब थोड़ी सी वो लार्जर मतलब कि बड़ी हो जाती है। एक्सपैंड मतलब कि बड़ा हो जाना हो जाती है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। तो अब क्या होगा क्या वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो हैंडल है अच्छी तरह से रिंग में फिक्स हो जाएगा। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिक्स टाइटली ऑन टू द हैंडल कि अब जो ये रिंग है जिसको हमने गर्म किया था वो थोड़ी कूल्स डाउन मतलब कि ठंडी हो जाती है तो क्या होता है इजीली फिट्स टाइटली इनटू द हैंडल कि वो टाइटली अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है हैंडल के अंदर। फिगर 6.6 टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। तो बच्चों यहाँ पर ये फिगर 6.6 है उसमें बताया गया है अलग अलग टूल्स दिखाए गए हैं और बोला है कि क्या है कि टूल्स को फिक्स करने के लिए ज़्यादातर क्या होता है उसको फिक्सिंग करने के लिए उसको गर्म किया जाता है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। उसी तरह से ये चेंज भी इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर जो मेटल रिम होता है उसको वुडन व्हील के अंदर लगाने में जो फिगर 6.7 में बताया गया है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर दैन द वुडन व्हील। यहाँ पर भी जो मेटल रिम है वो थोड़ी सी मेटली स्लाइटली स्मॉलर दैन द वुडन व्हील। वुडन व्हील है उसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी की बनाई जाती है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड एंड फिक्स ऑन टू द व्हील कि उसको भी हम हीटिंग की प्रोसेस करेंगे तो वो भी क्या होगी एक्सपैंड होगी और व्हील में फिक्स हो जाएगी। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिक्स टाइटली ऑन टू द व्हील कि वो जब उसको हीटेड किया गया है उसके ऊपर क्या डाला जाता है कोल्ड वाटर इज पोर्ड कि ठंडा पानी डाला जाता है ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिक्स टाइटली इनटू द व्हील। उसके बाद वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और टाइटली मतलब अच्छी तरह से व्हील के अंदर फिक्स हो जाती है। फिगर 6.7 कार्ट व्हील विथ मेटल रिम फिक्स टू इट। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर में बताया गया है When we heat water in a pan, it begins to boil after some time। कि जब हम वाटर लेते हैं पानी को लेकर उसको पैन है कोई बर्तन है उसमें गर्म करते हैं तो क्या होता है कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो पानी बॉईल होना मतलब कि गर्म होना शुरू हो जाता है। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease। कि पानी गर्म हो गया और उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली उसको फर्दर मतलब कि आगे और ज़्यादा उसको गर्म करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वाटर की क्वांटिटी है पैन में वो क्या होती है डिक्रीज होने लगती है मतलब कि कम होने लगती है। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता चला तो वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर कि वाटर चेंज होके क्या बन जाता है वेपर के फॉर्म में आ जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 कि चैप्टर 5 में जो एक्टिविटी 7 थी उसमें हमने ऑब्जर्व किया ही है। यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड कि वाटर वेपर है वो चेंज होकर क्या हो जाता है लिक्विड में आ जाता है लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड जब वो ठंडा हो जाता है तब। We all have noticed melting of ice। हम सब ने ये भी नोटिस किया है कि मेल्टिंग ऑफ आइस की आइस किस तरह से पिघलता है।
आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड, कि जब उसको हीटेड किया जाता है तो क्या होता है, मेल्टेड होने लगता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, कि वो चेंज होकर क्या बनता है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, तो क्या ये पॉसिबल है कि वाटर को हम वापस आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, चलो आगे और चेंजेस देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है भोजो को डाउट है। भोजो हैज ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटीरियल टार फॉर रिपेयरिंग अ रोड, कि भोजो ने ऑफन नोटिस की, उसने कई बार नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वर्कर्स होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं वो वर्कर्स होते हैं, वो हीट करते हैं, क्या हीट करते हैं, ब्लैक मटेरियल, जिसे क्या कहा जाता है, तार, फॉर रिपेयरिंग अ रोड, की रोड को रिपेयरिंग करने के लिए। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन द तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स, कि वो जानना चाहता है कि जो चेंजेस हुआ है, ये चेंज कॉज्ड इन द तार की, उसको हीटिंग करके क्या उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन ब्लैकस्मिथ मेकिंग सम टूल्स, की पहेली जानना चाहती है कि क्या कभी आपने देखा है ब्लैकस्मिथ को टूल्स बनाते हुए। हाउ डज अ ब्लैकस्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, कि ब्लैकस्मिथ है वो किस तरह से पीस ऑफ आयरन होता है उसको डिफरेंट टूल्स में कन्वर्ट करते हैं। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स अ रेड हॉट, कि जो आयरन का पीस होता है उसको हीटेड मतलब कि गर्म किया जाता है जब तक वो रेड हॉट कलर का ना हो जाए। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इट इज बीटन इनटू अ डिजायर्ड शेप, कि फिर क्या होता है, अगर वो रेड हॉट कलर का हो गया फिर उसको क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसको एक डिजायर्ड शेप मतलब कि जो शेप में कन्वर्ट करना है उस शेप में वो करते हैं। व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीटिंग हीटेड, कि कौन सा चेंज आया आयरन के अंदर ऑन बीइंग हीटेड, उसको हीट करने के बाद। एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। तो एक्टिविटी 7 में क्या करना है, एक छोटी सी कैंडल लेनी है, फिर उसको मेजर करना है उसकी लेंथ, किससे, स्केल से। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, अब आपको उसको क्या करना है, एक सुटेबल जो एक अच्छी तरह से प्लेस हो वहाँ पर रख देना है और उसको लाइट करना है मतलब उसको जलाना है। लेट इट बर्न फॉर अ सम टाइम, कि उसको कुछ देर के लिए जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, फिगर 6.8। तो अब क्या करना है कि हमने उसको कुछ देर के लिए जलते रहने दिया, फिर उसको क्या कर देना है, ब्लो कर देना है और उसकी लेंथ मेजर करनी है, जैसे फिगर 6.8 में दिखाया गया है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, जो कैन द चेंज की चेंज कर सकते हैं, जो कैंडल की लेंथ थी पहले जैसे, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ वी वेर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, फिगर 6.9। फिर उसके बाद बताया गया है कि अब जो ये कैंडल का जो वैक्स है उसको हम क्या करेंगे, एक पैन में लेंगे और उसको हीट करेंगे, तो क्या होता है, कैन इट दिस चेंज बी रिवर्स, तो ये चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे फिगर 6.9 में यहाँ पर बताया गया है उस तरह से। फिगर 6.8 बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड हियर फिगर 6.9 हीटिंग वैक्स, की वैक्स को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। तो क्या करना है बच्चों, रिपीट एक्टिविटी 7 को हमें यहाँ पर रिपीट करना है, किसके साथ, इंसेंस स्टिक, इंसेंस मतलब कि अगरबत्ती के साथ। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, और वेट करना है कि वो कम्प्लीटली बर्न हो जाए तब तक। वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, की क्या चेंजेस अकर हुए हैं इंसेंस स्टिक में। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल, स्टिक बर्न्स होकर एक नया मटीरियल बनता है। These are ash and some gases, की ये क्या है, ऐश मतलब कि राख है और कुछ गैसेस है। We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell, कि ये गैसेस को हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसको सेंस कर सकते हैं, मतलब कि उसकी स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर प्लेजेंट स्मेल की खुशबू होती है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या ये चेंज हुआ है उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick? तो क्या है लिखा है, क्या चेंज हो सकता है, और what about the change, जो चेंज हुआ है जो हमने
हुआ है विच अकर्ड इन द मैस्टिक, जो मैस्टिक में जो हमने इस्तेमाल की थी लाइटनिंग करने के लिए कैंडल या इंसेंस स्टिक के साथ। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material, कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है चेंजेस अकर हुए किसके साथ, कोई गिवन ऑब्जेक्ट या उसके मटेरियल के साथ। What about the changes that occur when two substances are mixed together, कि क्या होता है दो सब्सटेंस की, दो अलग अलग सेपरेट सब्सटेंस है उसको हम मिक्स करते हैं टुगेदर, तो क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। In chapter 4 we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? कि चैप्टर 4 में हमने देखा कि हम डिसॉल्व करते थे सॉल्ट और वाटर को, मतलब कि मिक्स करते थे। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, कि आपको लगता है कि क्या चेंज हुआ होगा सॉल्ट और वाटर के अंदर। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water, कि चैप्टर 5 में हमने ये स्टडी किया कि किस तरह से हम सेपरेट करें सॉल्ट है किस में से, इट्स सॉल्यूशन वाटर में से। So we can say that, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि the change due to dissolving salt in water be reversed, कि क्या इस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। पहेली ask if you have ever seen curd being set, कि पहेली पूछ रही है कि क्या कभी आपने देखा है कि कर्ड को एक सेट किया जाता है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू अ वार्म मिल्क, एक छोटी सी क्वांटिटी कर्ड की लेकर एक वार्म मिल्क मतलब कि गर्म मिल्क में ऐड की जाती है। द मिल्क इज स्टिल्ड एंड सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, तो मिल्क के अंदर ये कर्ड डालकर मिल्क को क्या कहा जाता है, स्टिल्ड मतलब कि हिलाया जाता है, और फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों के लिए एक जहाँ पर एक गर्म वाली जगह है वहाँ पर स्टोर करके रख दिया जाता है। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कि कुछ ही घंटों में आप देखते हैं तो मिल्क किस में चेंज हो जाता है, एक पूरा कर्ड में चेंज हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या ये चेंज हुआ है उसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। We find that a few ways to bring out a change in a substance could be by heating it or mixing it with some other substances, तो क्या पता चला बच्चों, वी फाइंड फ्यूज वेज, कुछ हमें अलग अलग तरीके मिले किस तरह से ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के अंदर है हम चेंज ला सकते हैं किस तरह से, उसको हीटिंग करके या उसको मिक्सिंग करते विथ सम अदर सब्सटेंसेस, कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ। We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed, कि हमें ये भी फाइंड किया कि कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। There must be many other ways of changing things around us, कि हमारे आसपास जो चीज़ है उसको चेंज करने के लिए और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। It is possible that some of them could be reversed, कि पॉसिबल है कि कुछ है वो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। Thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed, तो हम हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे अराउंड अस, हमारे आसपास की, जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ ऐसी है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और दूसरे में मेंशन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न more about the ways in which changes can be made and why these can be grouped, कि अब हायर क्लासेस मतलब कि आप आगे हायर स्टैंडर्ड में जाके स्टडी करोगे तो वहाँ पर आप पढ़ाई करोगे कि किस तरह से और किस वेज में इन विच चेंजेस कैन बी मेड, किस में चेंजेस हो सकता है, बाय दिस कैन बी ग्रुप्ड, और किस तरह से ग्रुप्ड हो सकता है। कीवर्ड्स, फर्स्ट वन चेंजेस, सेकेंड वन कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड वन इवापोरेशन, फोर्थ वन एक्सपेंशन, फिफ्थ वन मेल्टिंग। उसके बाद है समरी। फर्स्ट पॉइंट, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्ड, कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर, कि चेंज किस तरह से अकर होता है, कोई प्रोसेस करके उसको हीटिंग की प्रोसेस से या उसको कोई चीज़ के अंदर मिक्सिंग करके चेंज लाया जा सकता है।